ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBJ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में जब हमारे पास में सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हमको ऑल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है और अपने स्कोर को बढ़ाना पड़ता है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेट मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जुगाड़ मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तुक्के लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका WBJ में स्कोर 20, 30, 40, 50, 60 इस रेंज में अटका पड़ा है, अगर आपको अपना स्कोर को इम्प्रूव करना है 70, 80, 90, 100 इस रेंज में लेकर के जाना है जिससे कि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर हो पाए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से चीज़ कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीख सकते हो किस तरीके से आप अपने WBJ के एग्जाम में अपने नंबर को बढ़ाओगे। इस कोर्स के अंदर मैं सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स बताता हूँ, आपको मैं सारे लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस बताता हूँ अपने स्कोर को इंक्रीज करने के, और सारे लेटेस्ट पेपर्स के अंदर मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। आपका पूरा माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पहुंच जाएगा, पेपर को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है जिससे कि आपके नंबर बढ़ सके, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर में सिखाई जाएंगी। इस कोर्स में एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे, सारे डिटेल्स को पढ़ोगे। डिटेल्स पढ़ने के बाद में, सब कुछ समझने के बाद में आपको अपने पेमेंट प्रोसेस के लिए आगे प्रोसीड करना है। पेमेंट प्रोसेस करते टाइम पे आपको मेक श्योर करना है कि आपने करेक्ट डिटेल्स फिल करो, जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, एंड उसके बाद में आप लोग पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में बिल्कुल रिलैक्स करो, आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है और कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी दिक्कत आ रही है एनरोल करने में, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करके आप हमारे टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, और अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करने के बाद में आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। बट अगर आपका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर कोई और अच्छे कॉलेजेस WBJ के अंदर में और आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो कोर्स है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि इसमें जरूर से एनरोल कर लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मैथमेटिक्स के मैंने यहाँ पर आपके सामने 4-5 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर में मैंने पिक किए हैं, और इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यार किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जाली जुगाड़ मेथड से हम लोग किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, एग्जाम में तुक्के लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में जो क्वेश्चन है मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, और यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन थे हमारे पास में क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। अब WBJ के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं उतने आप सॉल्व करोगे, और जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं वो आप जुगाड़ लगा करके करोगे। इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखो। अगर आप लोगों को ये सारे तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, वीडियो के एंड में आप डिसाइड करना कि आपको ये सारी चीजें और सीखनी है कि नहीं सीखनी है। ठीक है, अगर आपको और सीखनी होंगी तो आप फिर प्लेलिस्ट में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में हमारा जो एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को जादवपुर यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको अगर नंबर अपने बढ़ाने हैं 80, 100 इस रेंज में लेकर के जाना है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बट अभी पहले इसको देखो और समझो कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें हेल्प कर सकती है। राइट, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है कि एक तो वो टाइप के बच्चे होते हैं जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, बट मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग कि अगर आप WBJ का देखो तो 200 नंबर का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के, और उसमें आपका जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए अभी जो करंट कट ऑफ चल रहा है वो जस्ट 70-80 मार्क्स चल रहा है। ठीक है, अगर आप 70, 80, 90 मार्क्स ले आते हो तो आप अंडर 1500, अंडर 2000 रैंक बहुत इजीली आप लेकर के आ पा रहे हो, या वर्स्ट केस सिनेरियो में 100 मार्क्स में तो फॉर श्योर आपका आ जाएगा अंडर 1000 रैंक एज ऑफ करंट सीन। राइट, पिछले 2-3-4 सालों से हम लोग जो देख रहे हैं, तो यार आप अगर 50% पेपर भी करेक्ट कर लेते हो, इन दैट केस आपकी रैंक अंडर 1000, अंडर 2000 आ रही है। तो समझ रहे हो कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो हम लोग इसको जुगाड़ से उड़ा सकते हैं। कैसे जुगाड़ से उड़ाएंगे, देखो यहाँ पर हम अगर ऑप्शंस को चेक करेंगे तो हमको एक ऑप्शन दिख रहा है -1। अगर हम लोग -1 पुट करेंगे ना, तो आप देखो ये वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो log 0 तो अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब -1 पॉसिबल ही नहीं है। तो -1 पॉसिबल नहीं है तो ये वाला ऑप्शन पूरा का पूरा कट गया। ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि इसमें भी हमारे पास में -1 है। राइट, फिर अगर आप 1 को पुट करोगे ना, 1 को यहाँ पुट करोगे इस वाले टर्म में,
ठीक है, -1 को यहाँ पुट किए थे, 1 को यहाँ पुट करोगे आप देखोगे 1 - 1 वापस यहाँ पे 0 हो गया, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 1 को पुट करने से भी अनडिफाइंड हो रहा है, तो ये भी कट जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। एक ऑप्शन बचेगा आपके पास में ओनली 3 का ऑप्शन। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं हम लोग जुगाड़ तरीका, ऑप्शन एलिमिनेशन तरीका। हमने क्या करा, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया सिंपल एक चीज से कि हमने ऑप्शंस को पुट कर करके देखा और -1 और 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे लॉग का टर्म ही अनडिफाइंड हो जा रहा है। लॉग 0 इज अनडिफाइंड, राइट, इस वजह से। सेकंड क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पर हम लोग अपना अजम्पशन मेथड को यूज करेंगे। अब कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते उनके लिए यहाँ पर जो है बातें हो रही हैं। जो कर पाते बढ़िया बात है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, क्वेश्चन छोड़ दे। क्वेश्चन को आप छोड़ो मत, आप क्या करो, आप ए बी सी का वैल्यू को लेट कर लो, लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1। आप क्या करो, ए बी सी का वैल्यू को 1 ले लो, उसके हिसाब से आप डिटर्मिनेंट को रिफ्रेम कर लो। डिटर्मिनेंट को आप क्या करो, रिफ्रेम कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 1, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी स्क्वायर प्लस ए सी विल बी 1 + 1 2 हो जाएगा आपका, है ना। इस वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर लो, तो जो आपका डिटर्मिनेंट है ना वो बहुत सुंदर सा प्यारा सा आपका निकल करके आ जाएगा। ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ए बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस बी सी अगेन आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में 1 हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये वैल्यू आपका के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये ए बी सी 1 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है? इसको कहते हैं अजम्पशन मेथड। हमने क्या करा, ए बी सी की वैल्यू 1 अज्यूम करा हमने, और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और हमारा जो आंसर आएगा वो सही आएगा। रीजन बीइंग कि ये एक जनरल क्वेश्चन है। जितने भी जनरल क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ए बी सी की वैल्यू कोई भी आप डाल लो वो सेटिस्फाई करेगा। जितने भी जनरलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं वो हर ए बी सी के लिए सेटिस्फाई होते हैं। अगर नहीं होंगे ना, तो आपको क्वेश्चन में लिखा होता है कि यू नो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपने देखा ना, कई बार क्वेश्चन में लास्ट में लिखा होता है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, के शुड नॉट बी इक्वल टू 1, इस टाइप की चीजें मेंशन की होती है। अगर कुछ मेंशन नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर, और अगर मेंशन किया हुआ भी है ना, तो जो मेंशन किया है नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के अलावा आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, जिस चीज के लिए इक्वेशन वैलिड नहीं होगा वो चीज क्वेश्चन में मेंशन करना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे सिंपल डिटर्मिनेंट, तो आपका ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले 1 के लिए करोगे तो 1 × 1 - 2, ठीक है। फिर सेकंड वाला टर्म के लिए -1 आएगा, -1 × 2 - 1, ठीक है। फिर थर्ड टर्म आएगा 2 × 2, ठीक है, ये आएगा 4 - 1। तो ये सिंपल सा डिटर्मिनेंट सॉल्विंग है। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आपके साथ गड़बड़ है। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है इतना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। फिर ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, फिर यहाँ हो जाएगा -1 अगेन, और फिर यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 3 × 2 = 6। तो ये कुल मिला के कितना हो जा रहा है, +4 हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, +4 हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये हमने क्या करा यार, हमने जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को उड़ाया। अगर आपको एक्चुअल डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज वगैरह होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने नहीं आते हैं, तो आप सिंपल जुगाड़ लगा के के की वैल्यू को लेट करके, मतलब ए बी सी की वैल्यू को लेट करके कि आप सॉल्व करके के को कंपेयर करके आप निकाल सकते हो। तो ये सारे जो मेथड्स होते हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मेथड्स आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, राइट। इसीलिए अगर आपको ये चीज़ें और सीखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में होगी, और आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जो हमारा है उसमें एनरोल करना पड़ेगा, जिससे कि आप सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स कवर करोगे। पूरा माइंडसेट आपका उसके अंदर में डेवलप किया जाएगा। उसकी डिटेल्स आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके जो आप चेकआउट कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन आप लोग को पता है WBJ में ना पार्शियल मार्किंग आता है, राइट, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, ठीक है। बाकी समय के साथ साथ पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है, तो हर साल का पैटर्न जो भी है वो आप चेक करके ये सारी चीजें करना। तो अज्यूम कर रहे हैं कि भाई कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हमारे पास में पार्शियल मार्किंग भी है, तो अब तुक्का किस तरीके से लगाओगे? आपको पता है ये जो भी क्वेश्चन है उसमें 2 ऑप्शन वेलोसिटी का है और 2 ऑप्शन हाइट का है। तो ऑब्वियस सा बात है कि इसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इन 2 में से कोई एक वैल्यू होगी, इन 2 में से कोई एक वैल्यू होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ए और सी दोनों हो जाए, दोनों तो 2 वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, 2 हाइट भी पॉसिबल नहीं है, तो 2 में से कोई एक होगा यहाँ, 2 में से कोई एक होगा यहाँ। तो अगर आपको पार्शियल में नंबर उठाने हैं तो आप क्या करो, या तो ए सी में से कोई एक मार्क कर दो, ए या फिर सी में से कोई भी एक मार्क कर दो, तो आपकी 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि आप पार्शियल के अंदर में थोड़े से नंबर उठा लो, ठीक है। 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका गलत हो जाएगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेम या तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बीडी में से कोई एक मार्क कर दो, ठीक है, बीडी में से कोई एक मार्क कर दो, 50% प्रोबेबिलिटी कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और वहां पर आप पार्शियल मार्किंग उठा लोगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसके नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 2 ही होंगे, तो उसका पार्शियल आप देख सकते हो, आपको 50% मार्क्स मिल जाएगा पार्शियल के अंदर में, अगर आपका सही हो जाता है तो इट इज़ अ गुड डील। इस तरीके से आपको तुक्के लगाने पड़ते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो पार्शियल में सोच समझ के लगाओ, ऐसे ऑप्शन को मार्क करो जो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब अगर आप कॉम्बिनेशन लगाने का ट्राई करोगे ना, तो इसमें 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। एक बनेगा AD का कॉम्बिनेशन, एक बनेगा AB का कॉम्बिनेशन, एक बनेगा CB का कॉम्बिनेशन, एक बनेगा CD का कॉम्बिनेशन। अगर आप इसमें कोई कॉम्बिनेशन मार्क करोगे तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 सही होने की।
आप ये कॉम्बिनेशन भी मार्क कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अगर आप ये रिस्क लोगे, अगर आपका सही होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 2 नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन मेरा एडवाइस है कि यार 2 नंबर के लालच में ना जाके 1 नंबर उठा लो पार्शियल के अंदर में, इन 2 में से कोई एक या फिर इन 2 में से कोई एक होने के बहुत चांसेस है, और आपके सही होने के भी उस केस में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, 50-50 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको बोल रहा है कि भाई ये 4,3 से पास कर रहा है, पास करा दो। अगर आप ऑप्शन ए में पास कराओगे तो 4/2 माइनस 3/3 इक्वल टू 1, यहाँ से पास करा दो। 4/-2 प्लस 3/1 इक्वल टू 1, यहाँ से पास करा दो। 4/-3 प्लस 3/2 इक्वल टू 1, यहाँ से पास करा दो। 4/1 माइनस 3/2 इक्वल टू 1। चेक करो कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहा है एक्चुअल में। आप देखोगे ये सेटिस्फाई कर जाएगा, इसकी वैल्यू 2 - 1 इक्वल टू 1 आ रही है, ये सेटिस्फाई कर गया। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, -2 + 3 इक्वल टू 1, ये भी सेटिस्फाई कर गया। बट ये दोनों देखो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये -4/3 प्लस 3/2 इसका एलसीएम लेके किसी भी एंगल से आपको 1 आता हुआ नहीं दिख रहा है। करके भी देख लेना आप, ठीक है? तो आपको ये 1 आता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है? मुझे तो नहीं दिख रहा। आप एलसीएम लोगे, ठीक है, इसको कर लो आप, -4/3 नीचे आएगा एलसीएम 6, तो ये आएगा आपका -8 + 9, ठीक है? तो ये 1/6 आ रहा है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया आपका, समझ रहे हो? ये ऑप्शन ही आपका एलिमिनेट हो गया। यहाँ अगर आप देखोगे तो इसमें भी आप देखोगे तो 4 - 3/2 इज लाइक 1.5, 3/2 इज लाइक 1.5, तो 4 - 1.5 इज लाइक 2.5, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो 2 ऑप्शन हमारे पास में बचते हैं, ठीक है? अब अगर आप देखोगे इंटरसेप्ट को देखोगे तो सिंपल है, x को 0 करोगे तो y यहाँ पर कितना आएगा? -3 आएगा, तो -3 एक इंटरसेप्ट हो गया, और y को 0 करोगे तो x आएगा 2, दोनों को ऐड करोगे -1 आ रहा है, सिंपल बात है। ऑप्शन बी में भी अगर आप देखोगे तो x को 0 करोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और y को 0 करोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, दोनों को ऐड करोगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी दोनों को ऐड करने पे -1 आ रहा है, यहाँ पर भी दोनों को ऐड करने पे -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हमारे पास में ये दोनों ऑप्शन हमारे पास में सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? मल्टीपल करेक्ट के अंदर में ए को भी मार्क करोगे और बी को भी मार्क करोगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना? इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एक्चुअल तरीके से अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो आप जुगाड़ तरीके से, ऑल्टरनेट तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ हमने थोड़ा सा जुगाड़ से एक पार्शियल उठाने की कोशिश करी, या हमने जुगाड़ से एग्जैक्ट आंसर ही हमको फाइंड आउट हो गया। अब एक्चुअल तरीके से सॉल्व करोगे तो मेथड्स अलग है, लंबे मेथड्स हो सकता है आप कर भी ना पाओ, बट ये जुगाड़ तरीके से आपका क्या है, काम आपका निकल जाता है अगर आपसे एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो। स्पेशली यहाँ पर हमारे पास में बहुत इंटरेस्टिंग ये दोनों क्वेश्चन थे, हमने दोनों क्वेश्चन को जुगाड़ से सॉल्व किया था। यहाँ पे -1 डाला तो अनडिफाइंड हो गया, तो 3 एक इकलौता आंसर बचता है। और यहाँ पर हमने क्या करा, ABC की वैल्यू 1 लेट करी, पुट करा, K की वैल्यू हमारे पास में 4 आ गया, ठीक है ना? बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।